आज हम फिजिक्स में बात करेंगे जो है नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है। इस चैप्टर में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे, चैप्टर का जो है पहला टॉपिक है वो है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर विभवांतर इसकी इंग्लिश है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर जो है जैसा कि हम लोग जो है पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको जो है वैद्युत आवेश के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तब मैंने बताया था आपको कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका जो मेजरमेंट होता है, उसका माप होता है, वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है तीव्रता के रूप में और दूसरा होता है विभव के रूप में। तीव्रता क्या है? तीव्रता जो है, तीव्रता बल को रिप्रेजेंट करती है और विभव जो है कार्य को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि यहाँ पर जो वैद्युत विभवांतर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए जो है यहाँ पहले समझिए आप लोग कि मान लीजिए कोई +2 आवेश है, वो +2 आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बिंदु O पर। यहाँ मैंने मान लिया बिंदु O पर। बिंदु O पर क्या है? +2 आवेश है, तो उसके चारों तरफ क्या होगा? इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। जो +2 आवेश है इसके चारों तरफ क्या होगा? वो होगा वैद्युत क्षेत्र इस आवेश का। ठीक, अब हम करें क्या? इसके वैद्युत क्षेत्र में जो है किसी धन परीक्षण आवेश हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं, तो क्या होगा? पहले हमने मान लिया, यहाँ पर मैंने मान लिया इसके जो है यहाँ पर ये B पॉइंट है जहाँ पर जो है +Q0 धन परीक्षण आवेश है, उसको हम कहाँ तक लेके आए? बिंदु A तक लेके आए। पहली चीज बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, +Q आवेश के कारण चारों तरफ उसका वैद्युत क्षेत्र है और बिंदु B और A दो बिंदु हमने लिए, A व B। बिंदु B पर जो है +Q0 धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अगर जो है इसके आवेश को हम एकांक मान लें, एकांक धन परीक्षण आवेश है, यहाँ पर एकांक आवेश है, इस धन परीक्षण आवेश को हम करें क्या? बिंदु B से A तक लेके आए। उसको लाने से पहले विचार करिए इस पर आप। यहाँ पर क्या है? इस Q0 पर यानी कि इस धन परीक्षण आवेश पर इस +Q के कारण जो है बल लग रहा है। वो बल लग रहा है, किस तरह पर लगेगा? जाहिर सी बात है कि प्लस है तो जो है रिपल्सन लगेगा। और देख रहे हैं आप बाहर की उधर लग रहा है बल। तो इसको जो है जब आप यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, बताओ भाई क्या होगा? जाहिर सी बात, इस बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। इस बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप इस धन परीक्षण आवेश को B से A तक लेके आते हैं, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, अब B से A तक लेके आप आ रहे हैं, तो B से A तक ले आने में जो किया गया कार्य है वो मैंने मान लिया W। ठीक, और उस परीक्षण आवेश का जो मान है, उसका जो अनुपात है, वो कहलाता है इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो विभवांतर है, इनके विभव में अंतर है, तो ये BA - VB, मतलब बिंदु A पर जो है विभव का मान, बिंदु B पर जो विभव का मान, इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है? वो अंतर है W/QG। ये क्लियर? तो यहाँ पर आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में
एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य कहलाता है उन बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है, ये क्लियर। यहाँ पे आपने देखा भी कि अगर जो है +2 आवेश कोई है उसको आप उसको जो है +2 के वैद्युत क्षेत्र में जो है बिंदु बी से बिंदु ए तक ले, नोट दिस पॉइंट, बिंदु बी से बिंदु ए तक लेके आ रहे हैं तो कार्य कितना हो रहा है, W हो रहा है। ठीक है, और बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आप बी से ए तक लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, VA माइनस V। ठीक है, अगर आप A से B लेके जाते तो क्या होता, BB माइनस B होता। तो यहाँ पर जो है ये हमने यहाँ पर समझा दिया आपको। ये क्या हो गया, ये हो गया जो है वैद्युत विभवांतर की परिभाषा के लिए सूत्र हो गया VA माइनस B बराबर W2/2। ये क्या है, B से A तक धन परीक्षण आवेश को जो है B से A तक लाने में जो है किया गया कार्य कितना है, किया गया कार्य अगर जो है W है तो A व B के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, देख रहे हैं आप, BA माइनस B बराबर W। ठीक है, क्लियर है। तो विभवांतर क्या है, विभवांतर यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र में किए गए कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और वहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में क्या था, बल को रिप्रेजेंट करता था। इज इट क्लियर? तो इतनी बात आपको क्लियर है। तो वैद्युत विभवांतर क्या है, वैद्युत विभवांतर जो है एक अदिश राशि, कार्य भी अदिश राशि और आवेश भी अदिश राशि। तो वैद्युत विभवांतर क्या है, एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होगा वैद्युत विभवांतर का मात्रक हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक होगा इस सूत्र के हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक सूत्र के हिसाब से हो गया। इसका मात्रक और होता है, ये मात्रक है वोल्ट, हम लोग कह सकते हैं अथवा वोल्ट। तो यहाँ पर विभवांतर का मात्रक क्या आ गया, वोल्ट है, मोस्टली जो है वोल्ट बोलते हैं। और जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है इसका मात्रक, विभवांतर का मात्रक। एक अदिश राशि है, मात्रक हो गया। अगर हम आपसे कहें कि भाई चलो इसका आप सूत्र ज्ञात करिए, तुरंत आप ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं ध्यान आ रहा है तब भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको सूत्र निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप पता है, कार्य का पता है, आवेश का पता है तो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो है विभव सूत्र क्या हो जाएगा, विभव सूत्र हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कार्य के लिए क्या होता है ML2T-2 और आवेश के लिए AT, कितना हो जाएगा ये ML2T-3 और A-1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जो है विभवांतर का विभव सूत्र। आइए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। यहाँ पर अभी आपने जाना इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो है 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, यहाँ से हम आपसे पूछे या फिर आपके एग्जाम में आता है कि बताओ भाई 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो। कितना हो, 1 जूल हो। तो जो है उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट। ये क्लियर? अगर किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो जो है उन बिंदुओं के विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ये परिभाषा थी।
ठीक है, ओके।